नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, टीजीटी पीजीटी 2021 में नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित यह वीडियो आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञप्तियाँ या महत्वपूर्ण सूचनाएँ होंगी आप तक पहुँचती रहें। मित्रों, आप सबको मैं बता दे रहा हूं कि नियुक्ति प्रक्रिया इस बार की हो सकता है थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग इत्यादि की प्रक्रिया अंतिम रूप से चयन बोर्ड को करना था। और आप सभी को पता है कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से तमाम न्यूज़पेपर्स में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि संबंधित ज़िले में जो जिस भी ज़िले में आपका चयन हो चुका है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आप सबका जो पैनल था वह भेजा जा चुका है। अब चयनित प्रतियोगी शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर में नियुक्ति प्रक्रिया पुराने रूल से नियम से होंगी या फिर नए रूल से। तो इस बार आप सबको जैसा कि देखने को मिला है, नया ही सब कुछ हो रहा है। हर चीज़ में बदलाव आप सबके सामने रहा है। यानी आप सबको मैं बता दूं कि आपका पैनल भेजा जा चुका है। आप जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम पायदान देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जल्द जिस भी ज़िले में आपका चयन हुआ है वहां पर अतिशीघ्र डीआईएस कार्यालय और संबंधित विद्यालय में संपर्क करें। इससे यह होगा कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ी सी स्पीड में आ जाएगी। और क्या कैसी प्रक्रिया है, किस प्रकार से क्या वहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, इन सभी बिंदुओं पर आप अच्छी तरीके से भली भांति अवगत हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी रेडी करके ही जाइएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है मूल घर जो है आपका आजमगढ़ ज़िला है और आपको जाना है, यानी कि बहराइच जाना है या गोंडा जाना है या आपको जो है बुलंदशहर जाना है, कहीं भी जाना है, तो वहाँ आने जाने में कम से कम 2 दिन 1 दिन तो लगेगा ही। तो फिर आपको बार बार आना, बार बार जाना, यह भी अच्छा नहीं है। आप किसी के माध्यम से भी संपर्क करिए कि वहाँ जो भी कार्यालय में कोई आपका संपर्क का हो, वहाँ से भी आप संपर्क साधें कि क्या वहाँ पर पैनल गया है कि नहीं है। यद्यपि पैनल जाने की सूचना यह बिल्कुल 100% सत्य है, लेकिन आपको भी ये बातें कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि दूर दराज में आपका चयन हुआ है तो आने जाने में तमाम असुविधाएं होंगी। इस असुविधा को दूर करने के लिए आप किसी भी माध्यम से आप जल्द से जल्द संपर्क करें। और आपको मैं बता दूं कि जब आप यद्यपि बहुत लोग तो पहुंच जाएंगे कल, यानी कि सोमवार से सारी प्रक्रियाएं जो है ये मतलब कि प्रारंभ हो जाएंगी। अभी तक तो छुट्टियां चल रही हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, दीपावली की छुट्टी है और सोमवार से सारी गतिविधियां जो है सुचारू रूप से चलने लगेंगी। तो आपको जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ही जाना होगा ताकि आपको बार बार आना जाना न पड़े। यानी कि सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति कम से कम 3 सेट तो 4 सेट जरूर बना लीजिए। फ़ोटो, नए नए फ़ोटोग्राफ्स आप अपना रखिए, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सभी बिंदुओं को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें। पासबुक भी लगता है बैंक पासबुक में, कोशिश करें कि बैंक पासबुक आपका एसबीआई का हो, लेकिन अब अभी तो आपका जो भी प्रक्रिया में जो अकाउंट नंबर आप देंगे उसी में आपकी सैलरी इत्यादि आना प्रारंभ होगा, इसलिए कोशिश करें कि एसबीआई का हो। अगर एसबीआई का नहीं है फिर भी आप दूसरे बैंक का भी दे सकते हैं, उसको बाद में आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए, क्योंकि अभी आपका सेविंग अकाउंट नॉर्मल जो है आपका अकाउंट खुला होगा। सैलरी अकाउंट खुलवाने से बहुत सारे लाभ आपको बैंक की तरफ से दी जाती हैं। तो सैलरी अकाउंट का फ़ायदा भी होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे बाद में। सबसे पहले किस प्रकार होगी नियुक्ति प्रक्रिया। आप इस बार हो सकता है आपको डीवाईएस के यहाँ से 2 पत्र जारी होते हैं। एक पत्र संबंधित विद्यार्थी को यानी कि प्रतियोगी शिक्षक को, दूसरा पत्र मैनेजमेंट को, मैनेजर को। कहीं कहीं किसी विद्यालय में मैनेजर नहीं होता है तो संबंधित प्रधानाचार्य को ही लेटर जारी किया जाता है संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा। यानी मान लीजिए किसी भी ऐसे विद्यालय में प्रबंध तंत्र नहीं रहता है, कहीं पर ऐसा आपको सुनाई भी देगा, तो वहाँ पर आपके 2 लेटर जो जारी होंगे, एक संबंधित विद्यार्थी यानी प्रतियोगी शिक्षक के लिए, दूसरा जो है यानी कि उस मैनेजर या प्रिंसिपल के लिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को 2 लेटर जारी होते हैं, एक आपको जारी होगा, एक प्रबंधक को। तो अब आप उसको लेकर के मैनेजर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ आपको जो है वह दूसरा पत्र जारी करता है, यानी कि जो ज्वाइनिंग लेटर होगा
वहाँ से भी एक जारी होता है जिसको तीनों प्रति, यानी कि एक डीआईएस के यहाँ से जो पत्र जारी होगा वो, और दूसरा जो प्रबंधक जो आपके लिए एक पत्र, नियुक्ति पत्र जारी करेगा वो, आप एक एप्लीकेशन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को कार्यभार से संबंधित देते हैं। ध्यान रहे, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हैं या दे रहे हैं उसका जिरॉक्स कॉपी आप प्रूफ के रूप में ज़रूर रखिएगा। जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उसका एक फ़ाइल बना लीजिए, उसका जिरॉक्स कॉपी ज़रूर रखते जाइए, क्योंकि ये सभी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रहे, आप जब भी जाइएगा विद्यालय में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, उसका भी आप रिसीविंग रखिएगा। आपको कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र भी मिलता है, उसको भी आप अपने पास रखिएगा। यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके हमेशा हमेशा के लिए जो है ये एक तरीके से रामबाण है या वज्र है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आप अपने पास एक प्रमाण के रूप में ज़रूर रखिएगा। जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं आप उनका भी एक सेट बना लीजिए, और बाकायदे एक फ़ाइल, 3-4 फाइल बना लीजिए, फाइल में अपना रखिए, और मूल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका वेरिफिकेशन भी वहीं पर हो। तो निश्चित रूप से मूल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित और संयोजित करके ही जाइए। पता लगा आप रास्ते में बस में बैठ गए या ट्रेन में बैठ गए तो डॉक्यूमेंट्स बस और ट्रेन में छोड़ के चले गए, तो आपको कम से कम इन सभी चीज़ों का अच्छी तरीके से भलीभांति आपको सावधानीपूर्वक जो है कार्य करना होगा। इस बार नए नियम से होगी नियुक्ति क्या इस बार नए नियम से नियुक्ति होगी? तो हो सकता है। नए नियम का मतलब है कि पहले डाक के माध्यम से 15 दिन का उसमें समय होता था, एक पत्र संबंधित चयनित शिक्षक के यहाँ जाता था बाई डाक से, यानी डाक से, और एक प्रबंधक के पास जाता था। फिर जब संबंधित विद्यार्थी को या प्रतियोगी चयनित शिक्षक को जो पत्र प्राप्त होता था वह लेकर के सीधे जो है प्रबंधक के पास जाते थे और उसमें वहाँ दिखाते थे। उसके बाद वहाँ से एक पत्र फिर से जारी होता था जिसको हम ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं, और वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर ले करके आप संबंधित विद्यालय में जा करके अपना एप्लीकेशन इत्यादि दे करके कार्यभार ग्रहण करते थे। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी ज़्यादा समय लेने वाली है, इस वजह से इसमें कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी लग सकता है। इस वजह से आप लोग ज़्यादा कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति हो, क्योंकि उसी विद्यालय में अगर 3 लोगों की नियुक्ति है, जितनी जल्दी आप, मान लीजिए आप आज एक दिन पहले आप ज्वाइन करते हैं, दूसरे दिन कोई और, तीसरे दिन कोई और, तो आप वहाँ पर सीनियर माने जाते हैं। मान लीजिए एक ही दिन में 2 लोगों की ज्वाइनिंग है तो उसमें भी सीनियरिटी जूनियरिटी बन जाती है। इसका लाभ आपको प्रमोशन इत्यादि में बाद में मिलता है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी एक ही दिन में अगर 3 लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और उसमें से जिसका भी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, यानी जो बड़ा होगा, उसको सीनियर मान लिया जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें मायने रखती हैं आप सभी के लिए। इसलिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में जितना आपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीज़ें लगाई हैं उसको आप अपना एक 3 सेट 4 सेट बना लीजिए। फाइल 5-5 रुपए की मिलती हैं, उसको आप उसमें सेट कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर उसके बाद आप उसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उसका मूल भी आप अपने पास सुरक्षित संरक्षित करके ही जाएं। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक इत्यादि, और ध्यान कोशिश करें कि आपका SBI हो। अब आपके पास दिमाग में होगा कि जिसका SBI का अकाउंट नहीं होगा तो क्या उसको सैलरी नहीं मिलेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि SBI का अकाउंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। अगर नहीं है तो पहले आप नियुक्ति इत्यादि करके आप वहाँ से संबंधित विद्यालय में संपर्क कर लीजिएगा कि SBI का अकाउंट या किसी अन्य का अकाउंट चलेगा या नहीं चलेगा। चलता है सभी का, लेकिन SBI में कुछ और भी अच्छी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि सभी बैंक में सभी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन SBI पे ज़्यादा लोग जो है विश्वास करते हैं। और आपका अकाउंट कहीं का होगा चलेगा, बाद में उसको आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बैंक का काम है, ये किसी विद्यालय या किसी जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्य नहीं है, आपका काम है। आप बैंक के काम को बाद में भी आप सैलरी अकाउंट में उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये आपकी नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी जितनी भी ऑथेंटिक महत्वपूर्ण सूचनाएं वह प्राप्त होती रहें। किसी भी चयनित शिक्षक या किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शीघ्र संपादित हो जाती है तो जो वेटिंग लिस्ट वाले प्रतियोगी शिक्षक हैं उनका भी नंबर अतिशीघ्र लग सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग अतिशीघ्र अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को संपादित कर लें और वेटिंग लिस्ट वालों का कार्य हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।